लास्ट क्लास तक हम लोग चेकआउट किए थे और फुटिंग का कंक्रीट निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ तक में क्या था कि बहुत कोई का दिक्कत आ रहा है ट्राइपॉज़ॉइडल में। तो ट्राइपॉज़ॉइडल का सीन ये है कि देखो, इस पोर्शन में सिंपल फॉर्मूला है, कैलकुलेटर से निकालोगे डायरेक्ट निकल जाएगा। h/3 a1 प्लस a2 प्लस √a1 इंटू a2। डाटा जो आएगा वो डाटा आएगा आपका ये। ठीक है, ट्राइपॉज़ॉइडल 3 पीस 9x9 वाला, जिसका टोटल वॉल्यूम ये आएगा। डाटा मैच कर लेना, कैलसी से निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, F2 और F2 का सारा के साथ कौन कौन निकाला है? क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग ले चुके थे F1C1 और F1C2। ठीक है, इसके बाद जो हम चेक करेंगे वो आगे देखेंगे कि मेरा F1C1 सारा हो चुका है, F1C2 हो चुका है, C3 तो है नहीं। C3 जो है वो F2 के साथ है। तो अगला जो जैसे हम चल रहे हैं, अगला जो नाम आएगा वो F2 आएगा। और इसके साथ हम चेक करेंगे कॉलम कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, वो देखना पड़ेगा। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। F2 का C3, F2 का C1, अगेन C3 C3। चलो, C1 तो एक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, F2 का C1 ये वाला, तो इसको हम मार्किंग में C1 लिखेंगे। नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि एक ही है। ठीक है, अब F2 का C2 सर्च करेंगे तो देखो, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 हो गया। आगे देखोगे अपने शीट में और नहीं है। क्लियर? तो F2 का C2 मेरे पास 3 है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे F2 C2 और लिखेंगे 3 यूनिट। बट फिलहाल इसको कट करते हैं और 2 लाइन छोड़ेंगे रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइडल के लिए। ठीक है, फिर अगेन 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर से लिखेंगे F2 C3 और देखते हैं C3 है भी या नहीं। इसको बैक करते हैं। F2 का C3, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3, एक यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया। ठीक है, तो टोटल 7 है, 4 और 3 7। इस 7 को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। टोटल 7 पीस डन। अब जो हर एक मेरा सेक्शन है वो कुछ रेक्टेंगुलर और ट्रापेजॉइडल में है, तो हर एक जगह पे रेक्टेंगल और ट्रापेजॉइडल लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लिए, कॉपी पेस्ट है। तो यहाँ पे जो 1 लिखे हैं, यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है, ये 3 है, काउंटेड है मेरे पास, तो हम यहाँ पे 3 मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। F2C3 में 3 रेक्टेंगल, सॉरी 7 है ना, तो 7 रेक्टेंगल और 7 ट्राइपोजॉइडल। दिक्कत किसी को काउंट करने में? ठीक है, तो रेक्टेंगल का अब हमको सेक्शन चेक करना होगा कि सेक्शन कितना F2 के लिए। तो वापस से शीट में आएंगे, शीट पे इसको जूम करके चेक करेंगे कि मेरा F2 जो है वो F2 का साइज क्या है। तो F2 कहता है कि 5 फीट बाय 5 फीट। जो मेरा लेंथ होगा वो कट करते हैं। ये वाला 5, ये वाला भी सेम, इस साइड भी 5 फीट, इस साइड भी मेरा 5 फीट का है। ठीक है, तो ये नीचे वाला तो बेस क्लियर है, तो हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं रेक्टेंगल का सेक्शन कितना। तो 5 फीट, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 5, बट ये फीट है और हम एस्टिमेशन मीटर में करते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.304 से।
तो ये मीटर में चेंज हो गया 1.52। विड्थ भी सेम, तो अगेन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर? हाइट कितना, इस रेक्टेंगल का हाइट कितना, रेक्टेंगल कहने का मतलब है ये वाला पोर्शन, यहां से देखो ये नीचे का रेक्टेंगुलर पोर्शन है ना, इसका ये वाला हाइट। ठीक, तो ये हाइट हमको कहाँ मिलेगा, तो अगेन हमको शीट में खोजना पड़ेगा। फुटिंग का सेक्शन में मिलेगा, और फुटिंग का सेक्शन में ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसका D1, तो D1 हमको अगेन देखना पड़ेगा कि F2 में D1 कितना, तो F2 का D1 है मेरा 6 इंच। ठीक है, तो हमको यहाँ पे हाइट इसका लिखना होगा 6 इंच। तो 6 इंच लिखने के लिए पहले हमको फीट में चेंज करना पड़ेगा, तो 6/12 इंच, ये इंच से फीट में हो गया चेंज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.304 से। क्लियर? तो हमको इसका हाइट मिल गया रेक्टेंगल का। अब आता है हमारा ट्राइपोजॉइडल सेक्शन। इस सेक्शन में हमको यहाँ पे क्या लिखना है, जो मेरा कॉलम का ऊपर वाला हाइट है ना, इसका जो इस पोर्शन पे डायमेंशन होगा ये लिखेंगे, और हाइट को अगर चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे इसका हाइट मिलेगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हाइट होगा, और ये वाला सेक्शन हमको कहाँ पे मिलेगा, तो हमको देखना पड़ेगा हर एक में कि मेरा कॉलम का साइज क्या है। जैसे अगर हम पहला क्या लिए हैं, C2 का F1 लिए हैं, ठीक है, तो मतलब ये वाला ऊपर का डायमेंशन है ना, तो ये वाला हम नोट करेंगे। तो कितना बाई कितना, C2 हमारा क्या साइज का है, 9/12 इंची। कौन से शीट में था, शीट याद है? यस सर, सीट नंबर 2 है। हाँ सर, 9/12 ही है। ठीक है, C2 है 9/12 मेंशन है, तो एक साइड हम 9 लिख लेते, एक साइड हम 12 लिख लेते, तो ट्राइपोजॉइडल में इक्वल टू लगाएंगे 9/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। ये साइड, ये 9 लिखे तो इसमें 12 लिखेंगे, तो 12/12 लिखोगे तो 1 हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख देते हैं 0.304। डन। अगला बात आता है कि ट्राइपोजॉइडल का हाइट कितना, तो हाइट अगेन हमको शीट 5 में यहाँ पे मेंशन है D2, और D2 का साइज क्या, F2 में D2 का 1 साइज फीट। 12 इंची, मतलब 1 फीट। तो ये मेंशन करेंगे यहाँ पे इक्वल टू 1 फीट है तो डायरेक्ट 1 लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर? तो C1 के लिए मेरा हो गया, बट देखो तीनों मेरा F2 है, तो F2 का जो रेक्टेंगुलर सेक्शन और उसका जो हाइट है ये तो सेम है ना, खाली ऊपर वाला हाइट चेंज हो रहा, तो हम यहाँ से कॉपी लगाते हैं और नीचे में दोनों के लिए रेक्टेंगल में पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? हमारा बचा F2C2 का ट्राइपोजॉइडल में लिखना, तो F2C2 के लिए वापस से आइए ड्राइंग में। जो हमारा C2 है हम दूसरे शीट पे चेक करेंगे, ये वाला, तो यहाँ पे एक मिनट, C2 या C3, F1C2, कुछ गड़बड़ यहाँ पे हुआ है, देखो ये F2 का C1 था ना, ये सर C2 का मेजरमेंट ले लिए हम लोग। हाँ F2 का C1 ये 9/9 होगा, ये वाला ये नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा, 9 होगा दोनों साइड, 9/12 गुना 0.304। अब सही है। F2 का C2 में आएंगे, अब C2 के लिए साइज, तो C2 है हमारा 9/12। ठीक है, तो यहाँ पे F2C2 में यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 9/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, और दूसरा साइड कितना, विड्थ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। और हाइट भी सेम है,
सबके लिए यहाँ पे F2 में सबके लिए D2 का वैल्यू सेम है ना। F2 में सबका वैल्यू D2 वाला सेम है, मतलब ट्राइपोसॉइडल का जो हाइट है सबके लिए सेम है। तो हम यहाँ पे यहीं से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्लियर। अब तीसरा हमारा क्या है, F2 का C3। ऊपर वाला रेक्टेंगुलर तो सही है, ट्राइपोसॉइडल में हमको चेक करना पड़ेगा कि ऊपर में C3 का वैल्यू क्या। तो वापस से सेकंड शीट में आएंगे। C3 हमारा 9/15 इंची, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, एक बॉक्स में लिखते हैं 9/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। बगल वाले में क्या लिखेंगे, 15 इंच के लिए ना, तो इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट देंगे। 15 इंच का मतलब क्या है, 1 फीट 3 इंची, ठीक है। तो 1 फीट के लिए 1, 3 इंच के लिए 3/12, ब्रैकेट क्लोज, फीट में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.304, इसीलिए ब्रैकेट लगाया ताकि ये पूरा के लिए मल्टीप्लाई हो। डन। हाइट अगेन, हाइट तो 12 इंच है, तो यही वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्लियर। डाटा नोट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सबका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, लेंथ वेट हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम मिल जाएगा। अटकेगा कहाँ पे, तो ट्राइपोसॉइडल सेक्शन में। तो ट्राइपोसॉइडल में फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो चेक करो। हमको बस बेसिक मैथ्स वाला जो फॉर्मूला है हमको उसी को यूज करना है, ये वाला। तो h/3 अलग लिखेंगे, ब्रैकेट ऐसा लगाएंगे कि सबके लिए h/3 मल्टीप्लाई हो। क्लियर। ये पूरा का समेशन एक बार में कर दे, उसको h/3 से मल्टीप्लाई हो। कैलसी से करोगे तो तब तो इजी है, बट यहाँ पे एक्सेल में थोड़ा सा फंसता है। तो इक्वल टू लगाते हैं, h/3 को डायरेक्ट लिखते हैं, तो हाइट ऑफ द ट्राइपोसॉइडल ये वाला डिवाइडेड बाय 3, और हम इसको पूरा ही बाहर रखते हैं। क्लियर। अब क्योंकि हमको a1 प्लस a2 अलग से निकालना है, तो हम इसको अलग से ब्रैकेट देंगे, a1 के लिए और a2 के लिए भी अलग से ब्रैकेट देंगे। तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट ओपन होगा, a1 कहने का मतलब रेक्टेंगल का बेस वाला, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, प्लस ट्राइपोसॉइडल का ऊपर वाला, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये ब्रैकेट क्लोज। तो a1 इंटू a2, a1 प्लस a2 हो गया। अब इसके बाद प्लस स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन। स्क्वायर रूट के लिए क्या लिखते हैं, SQRT टैब। ये जो ब्रैकेट आया इसके अंदर क्या क्या आएगा, अगेन a1 इंटू a2 बोलता है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। क्लियर। तो ये ब्रैकेट हम क्लोज किए, इसके लिए क्लोज हुआ, ये वाला ब्रैकेट इसके लिए क्लोज है। अब ये जो ब्रैकेट है इसको भी हमको क्लोज करना है, फाइनल वाला, सो दैट ये सबके लिए लगा है। क्लियर। एंटर। डाउट किसी को। अगेन ये जो हम निकाले ये सिर्फ एक पीस के लिए निकला, हम इसको नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। तो हम इस पूरे को ब्रैकेट में डालेंगे, एक ब्रैकेट इधर और एक ब्रैकेट यहाँ पे। डन। और अब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आइटम से, क्योंकि 1 है तो सेम रह जाएगा। किसी को दिक्कत, जो कॉपी में बना रहे हो उसको तो ऐसे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेगा। निकेश क्या हो गया, उसमें से हाथ काहे खड़ा किया। चलो ठीक है। मैं से पूछा था कौन बनाया होगा।
ठीक है, चल आगे। तो सेम फॉर्मूला सबके लिए। तो एक्सेल में क्या मजेदार है कि इन दोनों को अगर आप एक साथ सेलेक्ट करके कॉपी करोगे तो इस लाइन और इस लाइन में ये जो फॉर्मूला लगा हुआ था, हम यहाँ पे अगर हम इसको पेस्ट करते हैं तो ये इसके लिए फॉर्मूला लगा देगा। फिर यहाँ क्लिक करके हम इसको पेस्ट करते हैं तो ये इस दोनों के लिए फॉर्मूला लगा देगा। किसी को डाउट? यूनिट सेम है, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। सर लेकिन इसे मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। चेक कर लो। C35 मल्टीप्लाई हो रहा है, C का 35 नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे लगाए ना बच्चा, ये वाला में हम यहाँ लास्ट में लगाए ना ब्रैकेट, देखें। जी सर जी। आप समझे? यहाँ पे तो जब हम इसको यहाँ पे इसीलिए तो लगाए, ये 1 वाला हम छोड़ सकते थे बट हम इसको लगाए सो दैट कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर सके, एक ही बार में सारे में काम हो सके। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट छूटा है, ये ब्रैकेट ये पूरा इसको क्लोज करेगा, इसको ब्रैकेट में देने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, h/3 इंटू ये पूरा अंदर ब्रैकेट में आएगा। आप रिमार्क में अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि रिमार्क का पोर्शन में भी कुछ कुछ रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो होमवर्क था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। चलो आगे देखो, आगे आगे। अगला जो होगा हमारा काम वो क्या होगा कि आपको कॉन्क्रीटिंग तो कर लिया ना, नीचे वाला पोर्शन तक यहाँ तक आ गए। अब क्या है कि ये कॉलम है, तो इसको तो पहले पटरा लगाना पड़ेगा जिसको शटरिंग कहते हैं। तो शटरिंग लगेगा तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये शटरिंग को जो कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, हमको इसका चारों साइड पटरा लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या चाहिए, तो ये जो शटरिंग होता है ये एरिया में होता है, तो लेंथ और ये वाला हाइट इसका। ठीक है, अगर हम इसका लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा। दिक्कत किसी को? तो ऐसा ऐसा कितना? नो सर। तो एक फेस इस साइड, एक इसका जस्ट पीछे वाला, एक इस पोर्शन में लगेगा और एक जस्ट इसके अपोजिट, तो टोटल 4 पीस पटरा लगेगा। लेकिन लेकिन इसका साइज अलग अलग होगा, क्योंकि मेरा कॉलम का साइज अलग है। कहीं पे मेरा 9x9 का कॉलम है, कहीं मेरा 9x12 है, कहीं 9x15 है, 3 अलग अलग साइज है ना। तो पेडेस्टियल कॉलम में तीनों अलग अलग साइज का होगा। क्लियर? तो लिखेंगे कैसे देखो, पहले तो इसको फाइनल कर लेते हैं, इसको मर्ज करेंगे, यहां से कॉपी और यहां लिखेंगे फुटिंग कॉन्क्रीटिंग टोटल, टोटल फुटिंग कॉन्क्रीट, और यहाँ क्या करना है, सबको ऐड कर देना इक्वल टू सम, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो कॉपी में बनाएंगे कैलसी चलाओगे और सीधा लिख दोगे। यूनिट अगेन क्यूबिक मीटर। क्लियर? कलर कौन सा था हमारा? ब्लू था, तो यहाँ से हम इसको ब्लू कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेडेस्ट्रियल कॉलम शटरिंग। क्लियर? कलर कोडिंग ग्रीन। ये पांचवा सर ये काम प्लिंथ था। लेवल तक होगा। हाँ, प्लिंथ के नीचे तक, बिलो प्लिंथ लेवल। इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया ना, पेडेस्ट्रियल का मतलब ही होता है, ठीक है, प्लिंथ से नीचे तक का। डाउट? नो सर। C1 C2 C3 तीन है, और भी कुछ है क्या? C1 C2 C3 है, C4 यहाँ लिखा हुआ है बट ड्राइंग में हमारा कहीं नहीं है। ठीक है, तो चलो काउंट करते हैं C1 के लिए। तो एक यहाँ पे मार्किंग,
एक C1 यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और कहाँ है? और तो नहीं है। एक यहाँ है, चलो 4। अपना शीट से मिला के बोलना, 4 है ना। तो C1 में लिखते हैं 4। डन। यहाँ पे 3 क्यों था? F1 C1 यहाँ 3 क्यों है? तो सर एक जीवन दो तीन है। तीन, हाँ ठीक है। अच्छा, सर ये एक F2 F2 के साथ है ना। हाँ सही है, सही है। F2 के साथ है ये वाला। तो जो C1 है वो टोटल 4 है। वापस आते हैं, C2 के लिए चेक करेंगे। C2 में मार्क करते हैं, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3, 4, 5, 6, 7। इसको नोट करते हैं, 7। ठीक है, बचा C3। C3 कितना है आशीष? 1 2 3 4 5 6 7। सब थला फॉर अ रीजन है। ठीक है, 7 ही है ना। चलो आगे बढ़े। अब बात आता है कि इसका शटरिंग करोगे कैसे। तो जो C1 होगा, हमको उसका लेंथ और हाइट देखना पड़ेगा, और विड्थ भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 9 बाई 9 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पटरा मेरा इस साइड में लगेगा वही चारों साइड लगेगा। क्योंकि इस साइड भी 9 इंची, इस साइड भी 9 इंची, इस साइड से चेक करोगे तो इधर भी 9, और इस वाले फेस पे भी 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ और विड्थ में 9 इंच। तो जो 9 है, हम उसको डायरेक्ट यहाँ से भी तो कॉपी कर सकते हैं ना, ये दोनों है ना। ये भी 9 इंच का, ये भी 9 इंच का, तो यहीं से उठा लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। क्लियर। जो मेरा C2 है उसका साइज यहाँ पे है ना 9 बाई 12। ये वाला 9 इंच का डाटा, ये वाला 12 इंच का डाटा, तो यहाँ से कॉपी कर लो। हर बार कैलकुलेट थोड़ी करना है, कॉपी में भी लिखोगे, जो ऊपर में है वहीं से ले लेंगे डाटा। तीसरा हमारा C3 है, तो C3 का मेरा ये वाला 9 और 15, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। क्लियर। अगला आता है कि हाइट कितना। तो हाइट के लिए अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, हम एक्सकेवेशन किए थे 1500 mm, और आए थे जमीन के नीचे का लेवल पे। ठीक है, बट जब हम फिल करना स्टार्ट किए, तो हम यहाँ पे 100 mm का पीसीसी भी किए, 100 mm का सैंड फिलिंग भी किए हैं, तो 200 mm तो यहीं पे भर गया ना। प्लस ये वाला भी तो हाइट ऐड होगा, जिसमें D1 और D2 का वैल्यू भी ऐड होगा। ठीक है, और जो शटरिंग लगेगा हमारा पेडेस्टियल का, वो इस पॉइंट से लेके ऊपर वाले पॉइंट तक लगेगा, यहाँ तक। ठीक है, तो ये हाइट हमको कैसे मिलेगा? जो मेरा पूरा हाइट है उसमें से हम ये 100 mm, ये 100 mm, ये D1, ये D2 माइनस कर देंगे तो नहीं मिल जाएगा? किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन में क्या आएगा, इसको बैक करते हैं। 1500 माइनस ये वाला 100, ये वाला 100, और ये वाला कितना, 1.5 फीट। बट ये चीज हम यहाँ नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे एक्सेल में, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 1500 mm है, मतलब 1.5 मीटर ना, माइनस 100 mm,
तो 0.1 माइनस 0.1, कोई दिक्कत? इसके बाद और क्या? इसके बाद ये D1 और D2 का एडिशन जो कि है D, तो D लिखा ही हुआ है 18 इंची। इस 18 को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो माइनस तो किए, बट अगला जो माइनस करेंगे उसको हम ब्रैकेट में रख के करेंगे, क्योंकि 18 इंची है ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 18/12, डाटा तो वही देगा। डाउट किसी को? और इस डाटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.304 से, क्योंकि बाकी सब मीटर है, ये वाला फीट है। क्लियर? तो ब्रैकेट हम सारा सही लगाए, मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट के साथ होगा, बाकी सब माइनस में है, तो सही लगेगा। किसी को डाउट? और ये सेम हाइट तीनों कॉलम के लिए होगा ना, क्योंकि सबके लिए मेरा डी का वैल्यू सेम था, है ना। F1 के लिए भी F2 के लिए भी सेम वैल्यू था, ठीक है। तो ये वाला हाइट सबके लिए सेम आएगा। क्लियर? तो हम यहीं से इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। अब बात आता है कि हम पेडेस्ट्रियल कॉलम का शटरिंग निकाल रहे हैं, जो शटरिंग निकालेंगे वो होता है स्क्वायर मीटर में। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आया कि अब आप इसका एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकालोगे चारों साइड का? तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, तो एक एक साइड का हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि आपको अगर सरफेस एरिया निकालना है, चारों साइड का टोटल सरफेस एरिया, तो आप उसका पेरीमीटर लीजिए और उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पढ़े हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जो नहीं पढ़ा है वो भी बता सकता है, शर्माना नहीं। तो हम चारों साइड का लेंथ को ऐड कर देंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू, अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो हमको सब फेस को ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, एक बार ये वाला प्लस ये फिर से ये, मतलब हर एक को हम दो दो बार ऐड करेंगे तो चारों साइड हो गया ना। तो डायरेक्ट कर सकते हैं सर, 2 into L plus B into H। बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो इससे समझ सकता है। मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये मिल जाएगा हमको टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा, अगर आप चाहो तो इसको बाय फॉर्मूला भी पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू 2, ब्रैकेट देंगे a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप जो चाहो उससे कर सकते हो। क्लियर? बट एक चीज ध्यान देना कि हम जो भी निकाले वो एक के लिए निकाले, और ऐसा ऐसा 4 है और ऐसा ऐसा यहाँ पे 7 7 है। तो इस पूरे को फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे, कंप्लीट ब्रैकेट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम से। क्लियर? डाउट किसी को? नो सर। एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रहा है, ये पूरा यहाँ तक क्लोज और ये इसके साथ सही। तो हम इसको क्या करते हैं, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि इसमें अगर एक फॉर्मूला तो सब में लग जाएगा। क्लियर? तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो गया। दिक्कत किसी को? अगेन ये होगा मर्ज, कलर देते हैं इसको, और यहां से लिखते हैं टोटल पेडेस्ट्रियल शटरिंग। सेम लगा हुआ है, लगाए थे उस समय सेम, लेकिन अगर हम ऊपर से ड्रैग किए तो उसको डिलीट करके वापस इसी पे ले आएगा। तो ऊपर से ड्रैग किए, ठीक। यहाँ पे करते हैं टोटल,
तो लिख दो इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, यूनिट SQM। खत्म। अब आप जो शटरिंग किए हो, इस शटरिंग में अगला काम क्या होगा? कंक्रीट फिल करेंगे। ये जो शटरिंग की है, तो अब इसको कंक्रीट फिल करना होगा ना। तो Yes, वो sir. टॉपिक हमारा हो जाएगा पेडेस्ट्रियल कॉलम कंक्रीटिंग। कोई दिक्कत? साइज सेम, नंबर सेम, हाइट भी सेम, तो सेम सेम कॉपी पेस्ट होगा क्या? डाउट? टोटल नहीं किए, सिर्फ हम नंबर लेके आए हैं कि C1 मेरा 4 पीस था, C2 7 था, C3 7 था, C2 का साइज 9x9 था और हाइट मेरा ये वाला था 0.844, निकाल के लाए थे। C2 के लिए भी सेम चीज, 9x12 का कॉलम और हाइट ये वाला। C3 भी सेम रहेगा। चेंज क्या होगा कि क्योंकि हम कंक्रीट को फिल कर रहे हैं, तो कंक्रीट जो फिल करेंगे ये वॉल्यूम में आएगा, मतलब हम लेंथ, वेट और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे लिखते इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर? और एक में निकाले तो हम इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो सबके लिए कर देगा, बट अगेन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को। डन। इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। यूनिट क्या हो जाएगा? तीनों Limit, निकल yes. गया। हाँ, मर्ज कर लो, यहाँ से इसको कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, आगे क्या लिख देंगे? टोटल पेडेस्ट्रियल कॉलम कंक्रीट इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। रिमार्क में आप यहाँ पे इसका ग्रेड को मेंशन कर सकते हो। दिक्कत? ठीक है, क्योंकि बिलिंग में फिर इसी को हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही रेट निकालेंगे। M20 मतलब 1, 1.5, 3 का मसाला। ठीक है, अब जब हमारा पेडेस्ट्रियल कॉलम तक काम हो गया, तो अगला काम क्या होगा? जल्दी लेंथ। बताओ। लेंथ होगा। और कोई? सर फिलिंग होगा, फिर सर फिलिंग होगा मिट्टी हाँ, का। मिट्टी को वापस भरेंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम गड्ढा करके देखो प्लेन लेवल तक लाए हैं इसको, पेडेस्ट्रियल कॉलम को, हम वापस यहाँ पे मिट्टी भरेंगे ना, वरना ऊपर क्या हवा में थोड़ी काम होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैक फिलिंग। वापस मिट्टी भरना पड़ेगा ताकि हम अपना लेवल तक आ सके। ठीक है, तो बैक फिलिंग में हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क हो जाएगा बैक फिलिंग। चलो वापस से बैक फिलिंग निकालेंगे, तो बैक फिलिंग में तो डायरेक्ट टोटल निकालेंगे। अब टोटल कितना? तो अगर हम ये कहे कि जितना मिट्टी हम पहले एक्सकेवेशन में कोड़े थे, ये वाला वॉल्यूम, इसमें से जो जो चीज हम भरे, जैसे कि सैंड फिलिंग किए, PCC किए, शटरिंग तो नहीं लेंगे, पटरा तो हटा लेते हैं, फुटिंग का कंक्रीट, कॉलम का कंक्रीट, ये सब वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे तो हमको बैक फिलिंग नहीं मिल जाएगा। यस सर, मिल जाएगा। डाउट? किसी को डाउट? किसी को स्टेटमेंट नहीं समझ में आया हो? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे बैक फिलिंग में, ये क्योंकि खुद में ही एक आइटम है, हम इसको डायरेक्ट ब्लू कलर से रखते हैं और इसको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू
और लिखेंगे क्या, सबसे पहले जितना हम एक्सकेवेट किए थे माइनस हम जो बालू भरे वो, माइनस जो हम पीसीसी किए वो, अगेन माइनस, शटरिंग तो नहीं होगा, फुटिंग में जो कंक्रीट फिल किए वो, और कॉलम में जो कंक्रीट फिल किए वो टोटल हो गया, एंटर। तो कुछ इतना हमको बैक फिलिंग करना पड़ेगा, यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर। बट अगेन यहाँ पे कैच है कि जब हम मिट्टी को कोड़ते हैं तो वो हार्ड मिट्टी होता है, लेकिन जब इसको आप भरोगे ये सॉफ्ट है, इसके अंदर वॉइड है, ठीक है। ये क्या होगा कि अगर आप इतना मिट्टी फिल करोगे ना, जितना वॉल्यूम बचा ये धीरे धीरे दबेगा, और दबेगा तो कम हो जाएगा। तो मिट्टी जो वापस हम भरते हैं तो हमको इसको बढ़ा के भरना पड़ता है, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, सेटल करना है ना। डाउट, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ धुरमुस करते हैं ना, रोड वाले वर्क में भी देखोगे कि रोड रोलर चलाते हैं कॉम्पैक्ट करने के लिए। तो कॉम्पैक्ट करेंगे तो मिट्टी और चाहिए ना, बात समझे। हाँ सर। Yes, sir. तो जी सर। कितना बढ़ाएंगे ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो हम 30 से 40% डाटा को बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे ऑन एवरेज 30 ले लें, तो हमको इसको 30% बढ़ाना होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से। 35 बढ़ाना होगा तो 1.35 से, 40 बढ़ाना होगा तो 1.4 से, ठीक है। 20% बढ़ाना होगा तो 1.2 से, क्लियर है। तो इन जनरल बैक क्लियर। फिलिंग हम लोग 30 से 40 रखते हैं, तो हम यहाँ पे 30% बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत। नो सर। तो रियल बैक फिलिंग आपका इतना होगा, लेकिन ये कहाँ तक होगा, पेडेस्ट्रियल कॉलम तक, ठीक है। अगर आप इमेज से समझो तो ये जो कॉलम हम यहाँ तक बनाए, इस लेवल तक की ही बात किए हैं, यहाँ तक ही मिट्टी भरा रहा है। फिर इसके ऊपर जो प्लिंथ बीम के लिए शटरिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लिंथ बीम के लिए शटरिंग करेंगे तो ये तो मेरा जमीन से और ऊपर आएगा ना, फिर दोबारा यहाँ पे फिर से बैक फिलिंग होगा, ठीक है। डाउट किसी को। तो चलो, अब मिट्टी जब मेरा वापस फिल हो गया, अब इसके बाद हमको क्या करना है, मिट्टी वापस फिल होने के बाद हमको यहाँ पे प्लिंथ बीम के लिए काम स्टार्ट करेंगे। और प्लिंथ बीम के साथ क्या है कि यहाँ पे आपको नीचे में एक लाइन ब्रिक वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हम नीचे में शटरिंग नहीं देते हैं, क्लियर। तो ये वाला ब्रिक वर्क हमको निकालना पड़ेगा, और ब्रिक वर्क कहाँ से कहाँ करेंगे, तो समझना, कॉलम का जो यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग किया हुआ है ना, ये कॉलम कॉन्क्रीटिंग है, इस वाले फेस से लेके अगला कॉलम कॉन्क्रीटिंग का फेस तक, ठीक है। ये लेंथ निकाल लेना है हमको। डाउट। नो सर। No, sir. जमीन पे ही ब्रिक रखते हैं। हाँ, तो ईटा लग रहा है तो क्या पॉकेट से लगाएगा। तो नेक्स्ट आइटम जो है हमारा वो है वन लाइन ब्रिक वर्क, तो यहाँ पे मेंशन करना होगा वन लाइन ब्रिक वर्क। ज्यादा रहता तो फिर हम सिर्फ ब्रिक वर्क लिखते, ब्रिक वर्क अंदर प्लिंथ लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ग्रीन करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अगेन आपको देखना पड़ेगा कि ब्रिक वर्क किस किस के नीचे, तो वापस से शीट पे आएंगे, सेकेंड शीट खोजना पड़ेगा। बीम का डिटेल कहाँ दिया है, ये थर्ड है, Sir, 6 number पे. शाबाश। प्रतीक बोला। Yes, sir. बढ़िया। देखो,
यहाँ पे क्या है ना कि आपको हर एक जगह का आपको यहाँ पे मिलेगा साइज, ठीक है। जो बीम का डिटेलिंग होता है वहां पे हम लोग हर जगह पे बीम का साइज को मेंशन करते हैं। यहाँ पे एक और चीज है कि हर एक बीम का ये वाला जो लेंथ है ये कितना, ये वाला पोर्शन कितना, B4 है, B2 है, तो ये पोर्शन कितना, ठीक है। B3 है तो ये वाला पोर्शन कितना। तो सभी के लिए मेरा यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ बीम में कि नीचे का जो बेस है वो सबके लिए 9 इंच है, ठीक है। इस साइड वाला लाइन देखो, मतलब मेरे अगर हम अपने प्रोजेक्ट पे सिर्फ एक ईटा ऐसे रखेंगे तो ये ऑलरेडी 9 इंच में मेरा कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। हमको एक्स्ट्रा और इस साइड से फेस पे और भी ब्रिक्स नहीं देना, मेरा वन लाइन ब्रिक में सिंगल ब्रिक में मेरा काम हो जाएगा। डाउट? तो ब्रिक वर्क मेरा कुछ ऐसा ही होगा। तो हमको लेंथ तो सॉरी विड्थ तो मिल गया कि 9 इंची। दूसरा बचा कि यहां से लेके यहां तक लेंथ कितना, ये बच रहा है। तो ये वाला चीज हमको इस पोर्शन में हर एक के लिए अलग अलग होगा। अब बात आता है कि इसको नोट कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं पे आपका अलग साइज है, कहीं पे आपका अलग अलग साइज है, हर जगह पे आपको साइजेस का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। सब अलग अलग साइज है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन लेके चलेंगे। हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे B1 से। तो हम देखते हैं कि B1 कहाँ कहाँ पे, तो एक यहाँ और कहीं है, और कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही है जो B1 है और जिसका लेंथ है 8 फीट 1 इंची। क्लियर? डाउट किसी को? आप इसको लिखोगे कैसे? तो लिखने का है कि हम लिखते हैं प्लिंथ बीम 1A, ठीक है। PB स्टैंड फॉर प्लिंथ बीम 1A। ये प्लिंथ बीम 1 के लिए हम नीचे वन लाइन ब्रिक वर्क कर रहे हैं ना, तो हम PB से ही डिनोट करते हैं। 1 है मेरा B1 के लिए और एक ही है तो हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे 1। ABCD आगे समझ जाएगा, एक और करते हैं ना फिर क्लियर हो, ठीक है। तो B1 मेरा एक है, हम यहाँ पे 1 लिख दिए। लेंथ कितना, तो लेंथ था हमारा 4 फीट 1 इंच, इतना ही था ना, नहीं 8 फीट 1 इंच, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा इक्वल टू 8 फीट प्लस 1 इंची, तो 1/12। इसको हमको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फीट है 0.304 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या गलत आया? मल्टीप्लाई ही नहीं किए, हाँ, ठीक है। लेंथ में दिक्कत किसी को? विड्थ तो फिक्स है 9 इंची है, तो 9/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर? किसी को दिक्कत ये दोनों लेंथ लेने में? नो सर। हाइट पे आएंगे। अब हाइट तुम्हारा कितना, कि जो तुम्हारा ब्रिक का साइज होता है, पढ़ा है जो लिख रहे हैं, 190 गुना 90 गुना 90, यस यही सर, साइज होता है ना स्टैंडर्ड। ब्रिक का। तो हम अगर 90 को मीटर में लिखे तो 90 को मीटर में क्या लिखना पड़ेगा? 0.09 सही लिखे हैं। 90 mm मीटर में 0.09 होता है। पॉइंट बता दें। तो अगर आप देखो 0.09 लिखो या हम इसको थोड़ा सा राउंड में कर दें, हम 0.1 लिखे तो कोई दिक्कत है? ठीक है, 0.1 ले लेते हैं, एंटर, डन। नेक्स्ट आते हैं। अब इसका कुछ नहीं, बस इसका हमको यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देना। हम नेक्स्ट आते हैं, मेरा B1 हो गया। आशीष ध्यान देना, B1। अब हम आएंगे B2 पे। ये बीम का काम हो गया, इसको हम काट देते हैं। अब देखो B2 में भी अलग अलग साइज है,
जैसे यहाँ पे B2 4/6 का है, यहाँ पे B2 10/7 का है, और भी कहीं है। एक B2 है 4 फीट 1 इंच का, और कहीं नहीं है। नीचे सब B3 है। और कहाँ पे बताओ, ये वाला, ये भी 10/3 का है। ठीक है, तो सबसे छोटा मेरा ये वाला 4 फीट 1 इंच। तो हम पहले इसको नोट करते हैं। आप समझना, ये ए बी वाला जो सीन है ना, ये इसी के लिए है। तो मेरा प्लिंथ बीम PB2 है, और पहला एक पीस, साइज क्या, 4 फीट 1 इंच ना, इक्वल टू ब्रैकेट 4 फीट प्लस 1 इंच के लिए 1/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। दिक्कत, विड्थ तो सेम और हाइट भी सेम रहेगा सबके लिए। क्या दो पीस है, चेक करो चेक करो, नंबर ऑफ आइटम ना, एक ही साइड ना, ये वाला, इस साइड तो ये B4 में कंसीडर्ड है। तो B2, अब हम दूसरा जो B2 लेंगे वो 4 फीट 6 इंच वाला के लिए लेंगे, और ये वाला है मेरा एक पीस यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल 3 है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, देखो आगे आते हैं। है तो मेरा B2 ही, तो हम लिखेंगे प्लिंथ बीम 2, लेकिन ये हो जाएगा B। ठीक है, टोटल है ये मेरा 3 पीस, जिसका लेंथ है 4 फीट 6 इंच, 4 फीट 6 इंच। तो 4.5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर। नेक्स्ट सर्च करो, और भी B2 है ना। तो अगला देखो, अगला B2 10/7 का है यहाँ पे, इससे छोटा भी है कोई, 10/3 का है एक। ठीक है, तो पहले हम इसको नोट करेंगे, 10/3। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लिंथ बीम 2, लेकिन ये हो जाएगा C, एक पीस, इक्वल टू, साइज क्या था, 10 फीट 3 इंच। तो 10 + 3/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, अगला प्लिंथ बीम 2 ही रहेगा, बट ये हो जाएगा D। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है मेरा B2, वो है 10/7 का। क्लियर। और भी कोई है B2, तो है, लेकिन वो और बड़ा बड़ा है, 14 फीट 9 इंच का है। ठीक है, तो पहले हम इसको नोट करेंगे। ये भी है 1 पीस, ऊपर वाला से यहाँ कॉपी करते हैं, ये जो 10 फीट 7 है, हम इसको यहाँ पे 7 कर देते हैं। ओके, 10/7 ठीक तो है, 10/3 10/7, क्या बोल रहा है, 2 पीस है, 2 बोल रहा है क्या, यहाँ B3 है ना बच्चा, इधर भी B3 है, जो B2 है वो 14/9 है। डाउट, समझ गया आशीष, किसी को डाउट इसमें। नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। तो 10/7 तक पहुंच गए। अब आगे देखो, B2 में और भी कुछ है। तो इधर इधर तो B4 है, यहाँ पे एक B2 है जो कि 14 फीट 9 इंच का है। इसके अलावा B2 और कहीं भी नहीं है। फिर B3 स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो, B2 का ये लास्ट पोर्शन है, 14 फीट 9 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं PB2, D के बाद E। ये भी एक पीस है, इक्वल टू लगाते हैं 14 फीट प्लस 9 इंची, 9/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। तो PB2 का सारा हो गया हमारा। लेंथ, सॉरी, विड्थ सबका सेम 9 इंची, ईटा का थिकनेस सबके लिए सेम। दिक्कत किसी को?
PB1 हो गया, PB2 हो गया। अब हम नेक्स्ट आएंगे PB3 पे। क्लीन कर लेते हैं और PB3 को मार्क करते हैं। एक B3 यहाँ पे है, एक यहाँ है, और मार्क में खोजो। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कंट्रोल Z ये वाला, और एक B3 यहाँ है, और ये सारा भी B3 ही है। ठीक है, तो काफी सारा है B3। तो सबसे पहले सबसे छोटा सर्च करते हैं। तो सबसे छोटा हमको यहाँ पे 6 फीट 6 इंच दिख रहा है। और भी है क्या इससे छोटा कहीं पे B3? तो जो मार्किंग की है हम उसी पे चेक कर लेते हैं। B3 में और छोटा कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा ये वाला। अब हम इसमें कट लगाते हैं। देखो, एक यहाँ पे 6 फीट 6 इंच वाला, एक यहाँ पे B3 6 फीट 6 इंच वाला। और भी कोई है तो बताओ। 2 हो गया। जितना ऑनलाइन वाला है सब कोई अपना ड्राइंग। तो यहाँ पे मेरा सारा कैलकुलेट हो गया। तो कुछ नहीं करो, अब यहाँ से सीधा इसको ड्रैग ड्रॉप कर दो, यहाँ से इसको ड्रैग ड्रॉप कर दो। डन। हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर? अगेन एक फॉर्मूला लगाए तो ड्रैग एंड ड्रॉप सबके लिए निकल गया। यूनिट हो जाएगा क्यूबिक मीटर। सर एक बार रिपीट करिएगा ये मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रिपीट करना है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं। इक्वल टू दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये एक लाइन के लिए हो गया, और ऐसा ऐसा हम नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिक्कत? अगर हम यहाँ फिर से लिखे तो इक्वल टू लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। सर नो सर। तो सबके सर लिए सेम काम ना। आप बोल रहे थे ऑनलाइन ब्रिक्स वर्क के लिए स्क्वायर मीटर में होता है। रुक जाओ, अभी चुप रहो। आगे आगे नहीं बोलना। देखो, तो यहां तक ये किए। ठीक है, इसको करते हैं टोटल, इसको करेंगे मर्ज, कॉपी पेस्ट। क्या लिखेंगे? टोटल वन लाइन ब्रिक वर्क, और यहाँ पे सबको कर देंगे ऐड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब आप लोग का काम ये है कि आप लोग IS 1200 का ब्रिक वर्क एक बार पढ़ोगे। IS 1200 डाउनलोड कीजिएगा, उसका ब्रिक वर्क का पोर्शन को रीड कीजिएगा। आज का क्लास वन लाइन ब्रिक वर्क पे ही खत्म कर रहे हैं। अगला क्लास जो होगा, देखो यहाँ पे ना ये सारा चीजों को अगर आप सही कैलकुलेट किए हैं तो यही डाटा, यही लेंथ आपका काम आएगा। नेक्स्ट में चेक करोगे अगला आइटम क्या होगा, हम साइड से शटरिंग करेंगे। शटरिंग करेंगे तो वही लेंथ टू लेंथ करेंगे ना, कॉलम का इस लेंथ से लेके आगे वाला लेंथ तक। ठीक है, तो यही लेंथ काम आएगा। ठीक है, फिर जब हम इसके ऊपर कॉलम टू कॉलम ब्रिक वर्क करेंगे फिर हमको यही लेंथ मिलेगा। फिर जब हम इसके ऊपर लिल्टन करेंगे, ऊपर में जब लिल्टन का काम होगा फिर हमको इसी लेंथ पे काम करना है, तो हमको कैलकुलेट सिर्फ एक ही बार करना है। अगर आप एक बार सही निकाले तो सबके लिए सही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ वन लाइन ब्रिक वर्क तक करके रखिएगा। अगला क्लास कल होगा जिसमें हम लोग ये शटरिंग कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका कॉन्क्रीट निकालेंगे, फिर बैक फिलिंग करेंगे।
फिर ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा। डन। डाउट है तो पूछ सकता है, मन बाद आगे वाला नहीं पूछेगा। क्यों सर? हाँ, होमवर्क सबके लिए दिए हैं। IS 1200 का ब्रिक वर्क एक बार पढ़िए कि कहाँ पे क्यूबिक मीटर लेते हैं, कहाँ पे मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं ब्रिक वर्क को। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू। Thank you.